Hello everyone, welcome to today's session. I hope you all are doing good. If you're tuning in for the first time, I am Adhar Jain and today in this session we will be breaking down आपका जो previous 5 year MSCT के जो papers हुए थे to help you understand कि exam pattern वगैरह क्या होता है. Okay, so I hope कि you're all doing good and अब जो भी हमारा क्लैट वगैरह हो गया है, जो भी चीज़ें जिस भी कारण से हमारा क्लैट रह गया था या जो भी है, बट अभी हमारे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक MHCD 2025. तो आज हम क्या बात करने वाले इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं वो सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके हुए थे उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया या किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे गए या कहाँ से क्वेश्चंस मेजरली बने हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं जस्ट टू नो कि भाई हम अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड नो ना राइट कि भाई कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए राइट. तो वो एक जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कहाँ से क्या पढ़ना है किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी है वो सब आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. इवन जो रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे. ओके, सो अगर किसी के मन में अभी भी सवाल आ रहा है सर वाई एमएचसीईटी, तो जैसा कि आपको मालूम है पर्टिकुलरली फॉर टू बेस्ट कॉलेजेस जो आपके हैं, एक जीएलसी मुंबई हो गया, एक आपका आईएलएस पुणे हो गया राइट, क्योंकि इनको कुछ एनएलयू से बेहतर भी माना जाता है राइट, एक्चुअली है भी सही. तो फिर इसीलिए जो है आपका एमएससीटी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हाँ, अब हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर बट कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है अगर हम महाराष्ट्र के बाहर के हैं. तो देखो गाइज वो तो है राइट, अब जो है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना है. कुछ सीट्स तो है हमारे पास राइट जिनके लिए हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमने जो क्लैट में या एलिट वगैरह है हमने कुछ भी प्रिपेयर किया होगा तो वो हमारे काम नहीं आएगा. वो नॉलेज भी हमारे यहाँ पर काम तो आने वाला है राइट. सब्जेक्ट्स तो हमने वही पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है राइट. तो चलिए गाइज आते हैं और उसको देखते हैं एक बार कि क्या क्या आपका जो रिसेंट अभी जो चेंजेस हैं सबसे पहले उनको लेकर हम बात कर लेते हैं. तो एज यू कैन सी आपका जो पहले जो पैटर्न हुआ करता था जहां पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 150 हुआ करते थे और टाइमिंग जो है आपके पास 120 हुआ करता था. अच्छा, इसका एक जो एक प्रॉब्लम जो आ सकती है कहीं ना कहीं जिससे कट ऑफ शायद या हम बोले कि ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके पास 120 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे राइट, 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे एंड आपके पास जो टाइम है वो 120 मिनट्स हुआ करता था. तो बड़ा ऑब्वियसली बात है कि जो जल्दी पैसेज को समझ के है ना, मतलब नॉट पैसेज, जल्दी आपका जो प्रिंसिपल फैक्ट है जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो काफी क्विकली जो आंसर कर पाएगा जो समझ पाएगा वो कहीं ना कहीं एक एज रखता था. बट अब वो चीज खत्म हो जाती है क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ आपका जो मिनट्स हैं वो काफी इक्वल हो गए हैं, तो मतलब बहुत इजीली आराम से किया जा सकता है राइट. बट स्टिल अपॉर्चुनिटी अच्छी है. तो देखते हैं एक बार क्या क्या चेंज हुआ है. जहां पर पहले आपके लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हुआ करते थे, अब 32 है. वैसे ही अगर आप देखोगे लॉजिकल में यहां पर भी आपके 32 हो गए हैं. देन जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में जहां 30 हुआ करते थे वहां 24 एंड सेम गोज विद इंग्लिश आपका 24 एंड मैथ्स में अराउंड 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे जो कि अब 8 है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 120 देखने को मिल जाते हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सब जो है आपका वही पैटर्न है जो था राइट. मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है. सो अब आपको मन में आ रहा होगा सर डिस्कस कैसे करने वाले हो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन होता है ना, पेपर तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है. बट जो भी मेमोरी बेस्ड जो भी चीजें रही हैं कि कैसे कैसे कुछ क्वेश्चंस आए उनके बेसिस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आए थे. तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ओके, सो 2018 की अगर हम बात करें तो मेजरली देखो आपके ना चार तरीके के क्वेश्चन होते हैं. एक होता है आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होता है, एक आपका फैक्ट्स बेस्ड होता है विच इज सिमिलर, देन आपका असर्शन रीजन होता है, देन आपका लीगल नॉलेज होता है राइट. तो मेजरली ये चार तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं. सो अगर आप देखोगे कि 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है हमारा, वहां से आपके प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे. देन अगर असर्शन रीजन की बात करें तो एक, और लीगल नॉलेज अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहां पर 7 क्वेश्चन आए थे लीगल नॉलेज. अगर हम बात करें सर ये क्या मतलब होता है लीगल नॉलेज या किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन होता है ना कि आपका कि बताओ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, या टर्म पीरियड क्या है, या प्रेसिडेंट को लेके कुछ बना दिया, या राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, या आपका इवन नेशनल इमरजेंसी को लेके क्वेश्चंस हो गए या फाइनेंशियल इमरजेंसीज को लेके क्वेश्चन हो गए है ना, तो उनको हम कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो लीगल नॉलेज वाले की जो आपको पता होना चाहिए. यहां पर ऐसा नहीं कोई प्रिंसिपल दिया होगा राइट. प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड अलग होता है कि जहां पर एक प्रिंसिपल दिया होता है और उस फैक्ट पे हमें वो प्रिंसिपल अप्लाई करके आंसर देना होता है. बट लीगल नॉलेज में आपको ऑलरेडी वो चीज
आती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, फिर तो वो तुक्का ही लगाने वाली बात हो जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। चलिए, सो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आपका एक आया था, उसके बाद तो फिर यहाँ कहीं देखने को मिला नहीं है। देन लॉ ऑफ क्राइम्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दो थे, लीगल नॉलेज आपके यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दो थे। अब सवाल आता है सर जो लॉ ऑफ क्राइम्स है इसमें कैसा लीगल नॉलेज पूछा जा सकता है? तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, पैरोल का मतलब क्या है, बेल का मतलब क्या है ना, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके, राइट, कि किन ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं हमने इस तरीके से पढ़े हुए हैं, तो कॉग्निजेबल क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है ऑफेंसेस की, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 है, यहां पर बाकी कुछ और नहीं आया है। टॉर्ट्स की बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके 7 है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि देखो इनमें भी ना आपको पढ़ना सब कुछ है, राइट, जब आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट्स को, कहीं ना कहीं हमने क्लैट में ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है ये सारे सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे कि भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, नेग्लिजेंस क्या होता है, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो कोशिश करना कि जब भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले, अगर सीक्वेंस वाइज कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो रिवीजन हम एटलीस्ट बार बार करें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद देखेंगे आप एनआईए विच इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका यहाँ से कुछ भी नहीं आया था, प्रॉपर्टी लॉ से भी कुछ नहीं आया था आपका यहाँ पर। मिसलेनियस तो बाकी मतलब कि जो आपके मेजर लॉज हो गए उनको छोड़कर अगर हम बात करें तो जो भी माइनर लॉज वगैरह होते हैं उसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हैं, वहां पर 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए थे। देन सीएल के कुछ नहीं था, जी के यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 थे, तो जी के मतलब बेसिकली वही लीगल नॉलेज जो है आपका यहाँ पर 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपका पैटर्न फॉलो हुआ था 2018 में। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके कहीं ना कहीं आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2019 में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया, राइट, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर फॉलो करे हैं 2018 के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड जो है एक ही क्वेश्चन था, बट वहीं पर अगर लीगल नॉलेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहां पर इंक्रीज होकर 7 आए थे। लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करें तो आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड में 3 एंड लीगल नॉलेज में 2। देन यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपका यहाँ पर 5 आए थे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, असर्शन रीजन के 3 और एक जो है लीगल नॉलेज। देन टॉर्ट्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 3 थे असर्शन रीजन को लेके, एनआईए इस बार भी कुछ नहीं आया था। प्रॉपर्टी लॉ से यहाँ पर क्वेश्चन बने थे लीगल नॉलेज को लेके, जो कि आपके 2 थे, जैसे कि आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या हो गया, नॉन टेस्टामेंट्री, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, इनहेरिटेंस को लेके या इस तरीके से। देन मिसलेनियस लॉ से यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 3 थे एंड आपका जो ओवरऑल टोटल होता है यहाँ पर, ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें समझ में आ रहा है कि सर जो मेजर लॉज है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्राइम्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, इनसे तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। तो हमें करना भी क्या होगा, हमें एटलीस्ट ये जो आपके जो मेजर लॉज हैं ये तो बहुत अच्छे से करने हैं हमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन 2022 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से लीगल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 16 है। इट मींस लीगल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप एलई के स्टूडेंट हैं तो जो आपके पास आरएसएम वगैरह होगी वो बहुत हेल्प करने वाली है, अदरवाइज आप ल्यूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए देन लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस एक आया था, फैक्ट बेस आपके 5 आए थे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस 2, फैक्ट बेस आपके 3 थे और लीगल नॉलेज भी जो है यहाँ पर 2 थे। टॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। उसके बाद एनआईए अगेन कुछ भी नहीं आया था। देन प्रॉपर्टी लॉ अगेन निल। सीएल के एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सीएल के ऊपर था। जीके यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन थे जो कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड थे और 6 क्वेश्चन आपके लीगल नॉलेज बेस्ड थे, राइट। सो ये कुछ पैटर्न फॉलो हुआ 2022 के अंदर। देन अगर आगे बात करें 2023, तो 2023 में आप देखोगे कि यहाँ पर जो लीगल जीके वगैरह जैसे कि फुल फॉर्म्स वगैरह होते हैं कि आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या पॉक्सो, जैसे इवन क्लैट में भी आपने देखा होगा इस बार की पैसेज में कहीं गिवन नहीं था बट हमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि वो एक हमें समझ में आ रहा था कि जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपको होना चाहिए, और यहाँ पर तो एक्चुअल में होना ही चाहिए बेसिक नॉलेज आपको। तो पॉक्सो, पॉश, इस तरीके जो भी फुल फॉर्म्स वगैरह होते हैं, राइट, इवन जैसे कि मैंने बताया आईसीजे, तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, तो ये सब भी कुछ नॉलेज जो है बेसिक आपको होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से अगेन क्वेश्चंस आए आपके, लॉ ऑफ टॉर्ट से आपका जो भी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो बने थे। देन अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की तो यहाँ पर फिर अगेन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। ईयर ऑफ एक्ट पास, जैसे ईयर्स होते हैं ना आपके, कि जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें 1872 में बना, इंडियन पीनल कोड की बात करें 1860 में बना, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं आपके वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि एक एक्ट जो है कब पास हुआ। आई होप कि आपको मालूम है कि जैसे पहले लोकसभा राज्यसभा बिल बनता है, फिर फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट मिलके जो है आपका एक्ट बनता है, तो उस एक्ट का ईयर जो है यहाँ पर पूछा गया। देन असर्शन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चंस 2023 में आए थे।
राइट। चलिए, अगर आप बात करें हम रिसेंटली जो हमारा पास ईयर का पेपर था 2024 का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके 4 से 5, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लीगल नॉलेज क्वेश्चंस आए थे 10 to 12। तो आप अगर इनको पूरा एनालाइज करेंगे ना, अगर हम ओवरऑल पूरा एनालिसिस करें, तो हमें ये समझ में आता है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बने कहीं ना कहीं लीगल नॉलेज को लेकर बने और अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा फोकस रहे। तो इसका मतलब है सर कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो मेजर लॉज में भी अगर हम एक क्राइटेरिया या एक हम उसको सेट करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम जो है बहुत सिली मिस्टेक्स ना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम हमारे पास बहुत है, राइट। चलिए, तो एक बार देखते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था, राइट। तो वहीं के उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। क्या आपको मालूम है कि जो इसको काग भी बोलते हैं कई लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको कौन अपॉइंट करता है, राइट। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका बी, प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो प्रिंसिपल फैक्ट वाले हमने कैटेगरी देखी थी। प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी चीज, किसी इंपॉसिबल एक्ट को लेकर, तो वॉइड है, राइट। तो मिस्टर ए एग्री करते हैं मिस्टर बी के साथ टू डू फोटोग्राफी ऑफ इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स। क्या इनविजिबल ऑब्जेक्ट की फोटो खींची जा सकती है? इस तरीके का क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपके अगर आप ऑप्शन देखोगे, एक्ट इज नॉट वॉइड क्योंकि एग्रीमेंट जो है किया गया है दोनों पार्टीज के बीच में, जबकि यहाँ पर आपका इम्पॉसिबल एक्ट है। क्या? तो पहली बात तो ये इम्पॉसिबल एक्ट है, आप किसी जो चीज दिखती नहीं उसकी फोटोग्राफी कैसे कर सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वॉइड है। अब नॉट वॉइड बोल रहा है, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्ट इज नॉट वॉइड, अगेन आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या ना स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं, और अब तो स्पीड और उतना टाइम की बात ही कहीं ना कहीं नहीं आती है। थर्ड वन इज एक्ट इज नॉट वॉइड बिकॉज इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, क्लियरली इट इज गिवन कि यहाँ पर मना किया गया है, तो ये भी आपका एलिमेंट होता है। ऑप्शन डी बात करता है एक्ट यहाँ पर वॉइड है क्योंकि एग्रीमेंट टू डू फोटोग्राफी ऑफ इनविजिबल ऑब्जेक्ट इज इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं फिर भी ईजी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एनालाइज द अबव स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एक फंडामेंटल राइट है, और स्टेटमेंट आपका जो 2 है वो बात करता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्वीडन, यहां पर डेवलप हुआ था। अब अगर आपको ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन पता है, तब तो आप सही कर लोगे, बट नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बड़ा ऑब्वियसली फिर बात आती है तुक्के लगाने की, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन ही फंडामेंटल राइट है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दूसरी बात, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये पहली बार डेवलप जो है, फर्स्ट डेवलप जो है आपका स्वीडन में ही हुआ था अराउंड 1766। ओके, तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दोनों ही सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो बाकी सारे आपके जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चंस वगैरह है जो आपके आते हैं। देन जो थर्ड वन है बात करता है हु इज द ऑथर ऑफ, फोर्थ वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये बुक किसने लिखी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी कुछ बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है, इस तरीके से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। जो भी एक प्रोमिनेंट इस तरीके से ऑथर्स वगैरह भी रहे हैं, राइट, जो पॉलिटिशियन, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका जस्टिस एच आर खन्ना, डी इज करेक्ट ऑप्शन हो गई। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बात करता है असर्शन रीजन को लेके। तो इस तरीके से जो कैटेगरी है आपके असर्शन रीजन की, पहले असर्शन दिया जाता है और फिर रीजन बताना होता है, फिर रीजन दिया होता है, फिर हमें बताना होता है कि क्या ये असर्शन का रीजन है, क्या दोनों करेक्ट है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका बात कर रहा है असर्शन की हाई कोर्ट्स दैट फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर नॉट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा नहीं कि उसी के बाद क्रिएट हुआ था, कुछ हाई कोर्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो सम न्यू हाई कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर 1950, राइट। तो जो भी ऐसे आपके नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स के लिए बनाए भी गए थे, और कुछ पहले से भी थे जो ब्रिटिश जब जो वो करते थे, राइट, उनकी प्रेसिडेंसी, तो वहां पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। सो रीजन आपका यहाँ पर है द हाई कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर एस्टेब्लिश फर्स्ट अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 which was an act of the British Parliament ने एक्ट पास किया था। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं दोनों ही सही हैं, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, तो बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं ना कहीं एमएससीटी के एग्जाम्स में देखे गए हैं, राइट। तो हमें भी थोड़ी सी इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए
सो आई होप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या पैटर्न फॉलो होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से मेजर लॉज हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज लीगल नॉलेज। ओके, सो क्या लर्निंग्स, क्या सीखा हमने इस पूरे सेशन में। तो सबसे पहला तो हमने देखा कि यार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवाइज करे कॉन्सेप्ट को काम नहीं चलेगा। अगर आप एलई के स्टूडेंट हैं तो आपके पास रैंकर स्टडी मटेरियल होगा, वो थ्योरी काफी अच्छी है, उसमें काफी कुछ डिटेल में दिया गया है, जो क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एलई के स्टूडेंट्स नहीं है तो आप लूसेंट वगैरह भी प्रेफर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या दूसरे चीजों के लिए, राइट। देन अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो पीवाईक्यूज जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने, राइट, जो भी डेटा अवेलेबल है आप वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिश ये करना कि जो भी इवन अगर आप यहाँ पर बात करूं, जो क्लैट हो गया आपका, राइट, 2019 के पहले जो पैटर्न फॉलो होता था वो भी यही वाला पैटर्न फॉलो होता था, राइट। एलिट एलिट वाले जो आपके हैं उन सबको आप जो है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमएससीटी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न, तो जो आपका चेंज हुआ है तो एटलीस्ट आपको न्यू पैटर्न पे सॉल्व करना चाहिए मॉक्स, राइट, जिससे एक वो हैबिट हम डेवलप करें। ऐसा ना हो कि हम अभी भी काफी स्पीड में कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा बच जा रहा है, बट हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो हमें वो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी होगी एंड प्रॉपर टाइम के साथ मैनेज चीजें हम कर पाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, एक ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। देन अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी फ्रीक्वेंट आज टॉपिक्स हैं, राइट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफी जो क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, एक जो पैटर्न फॉलो होता है, जैसे हमने देखा कि यार लीगल नॉलेज बेस्ड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें हमारा लीगल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डीपीएसपीज वगैरह जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये सब का नॉलेज जो है कहीं ना कहीं हमें होना चाहिए, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे एग्जाम को क्लियर करने में। सो आई होप कि आपको एक बेटर आइडिया लग गया है, राइट। जो भी हमने यहाँ पर एक समअप किया कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है, मेजर जो लॉज हैं कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, यहाँ से मेजर पोर्शन कवर किया गया है जहां पर क्वेश्चंस बने हैं, राइट। तो थोड़ा सा फोकस वहां पर करें तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।